असलियत मतदाता निश्चित रूप से देवेश बाबू को वोट करेंगे और वो इसलिए करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18 सालों में डिफरेंट गठबंधनों में रहने के बाद भी जो काम किया है वो काम किसी भी मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान के किसी सूबे में नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है, माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया है। जिला स्तर पर भी मजबूत दमदार नेता जो हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सीतामढ़ी में जेडीयू को बड़ा बल मिला है। जिला स्तर पर एक बड़े मुस्लिम चेहरे ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया। दरअसल एनडीए की तरफ से सीतामढ़ी में प्रत्याशी जो हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर हैं। उन्होंने नामांकन जो है वो दाखिल किया। नामांकन करने के बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उस सभा के मंच पर जो हैं वो बोखड़ा के पूर्व जिला परिषद हाफिज अंसार साहब ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में जेडीयू का दामन थामा। उनके जेडीयू में आने से कहीं ना कहीं इस पार्टी को मजबूती मिली और खासकर चुनाव के मद्देनज़र जो है वो बड़ा कमाल जो है वो कर सकते हैं हाफिज अंसार साहब, क्योंकि जिला स्तर पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। मेजर इकबाल जो कि जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं। खासे खुश दिखे हाफिज अंसार साहब के जेडीयू में आने पर। क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए आप। अकलियत वोटर हैं, अकलियत मतदाता हैं, वो अकलियत मतदाता निश्चित रूप से देवेश बाबू को वोट करेंगे और वो इसलिए करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18 सालों में डिफरेंट गठबंधनों में रहने के बाद भी जो काम किया है वो काम किसी भी मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान के किसी सूबे में नहीं किया। मिसाल के तौर पर आप भागलपुर दंगा को ही ले लीजिए। भागलपुर दंगा देश के लिए एक काला धब्बा है और उस दंगे की फाइल, उस दंगे का केस बिल्कुल खत्म हो चुका था। मजलूम जो थे वो उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी कि हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन जो ही 2005 में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली तो उन्होंने उस बंद पड़े केस को, भागलपुर केस को उन्होंने रीओपन कराने का काम किया और रीओपन करा करके तमाम दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो लोग उजड़ गए थे भागलपुर के डिफरेंट खित्ता और हल्का से अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर, उन तमाम लोगों को उसी गांव में उसी जगह पर उनकी संपत्ति को वापस कराने का काम किया और आज वो लोग वहाँ बस रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मुल्क की आज़ाद हिंदुस्तान की ये पहली घटना है जहाँ इतना बड़ा स्टेप किसी ने लिया है अक़लियतों के हक में। नीतीश कुमार जिंदाबाद। विकास क्या हुआ है, विकास क्या हुआ है ये सब जानता है। रोजमर्रा की जो चीज है, सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, उस सब में कहीं कुछ कहना नहीं है। इनका उसूल नहीं बदलता है। पहले भी भाजपा के साथ इनका अलायंस रहा है, लेकिन कभी इन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। आपने देखा और आगे भी देखिएगा। जहाँ तक हमारे कैंडिडेट आदरणीय देवेश बाबू का सवाल है तो वो 22 सालों से यहाँ के स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं तिरहुत से। एक लोग हमसे ज्यादा बेहतर यहाँ के मतदाता भाई जानते हैं, तिरहुत क्षेत्र की जनता जानती है और सीतामढ़ी के तो रोम रोम में बसे हुए हैं आदरणीय देवेश बाबू। उनके यहाँ कोई भी दुखी, कोई भी जरूरतमंद जाता है तो उनकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म, उनकी बिरादरी नहीं पूछी जाती है, उनका गांव और हल्का नहीं पूछा जाता है और आंख बंद करके उनकी जरूरत को पूरा करने का काम आदरणीय देवेश बाबू के नेतृत्व में होता है। और मुझे लगता है कि वो हर खास व आम के लिए बहुत सरल और सहज तरीके से उपलब्ध रहते हैं और जहां भी रहते हैं वो सीतामढ़ी और बिहार की चिंता करते हैं।